भगवान श्री कृष्ण आदरणीय कुरुश्रेष्ठों और सभी शांति दूतों के शांति प्रयास विफल हुए और कौरवों पांडवों के बीच युद्ध की ठन गई। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियों में जुट गए और अपनी अपनी सेनाओं को बुलंद बनाने में लग गए। इसी बीच अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने श्री कृष्ण के पास पहुंचे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण मिले और दुर्योधन को मिली श्री कृष्ण की नारायणी सेना। इसी नारायणी सेना के साथ दुर्योधन को मिला वो अजेय योद्धा जिसको युद्ध में कोई भी पांडव सेना का वीर हरा नहीं पाया। उस यादव वीर का नाम था कृतवर्मा, जो श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति था और श्री कृष्ण के आदेश पर कौरवों का साथ दे रहा था। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने उच्चतम रण कौशल दिखाया तथा भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे बड़े बड़े पांडव योद्धाओं को हराया। अश्वत्थामा और कृपाचार्य के बाद कृतवर्मा ही वो तीसरा कौरव योद्धा था जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहा। अब इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कृतवर्मा कितना वीर योद्धा था। तो आइए जानते हैं कौन था ये महाभारत का अजेय योद्धा जिसके बारे में बहुत कम सुनने और जानने को मिलता है। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने स्वयं मथुरा के यादवों की सुरक्षा का कार्यभार उठाया, लेकिन आए दिन जरासंध अपनी सेना के साथ मथुरा पर हमला करता जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव वीरों को मथुरा की सुरक्षा में लगा दिया और सभी योद्धा मथुरा के विभिन्न द्वारों की सुरक्षा में जुट गए। जब एक दिन श्री कृष्ण निगरानी के लिए निकले, तभी उनकी दृष्टि एक ऐसे वीर योद्धा पर पड़ी जो बड़ी बहादुरी से मथुरा के पूर्वी द्वार की रक्षा कर रहा था। उस दिन पहली बार श्री कृष्ण कृतवर्मा के शौर्य से परिचित हुए। आगे चलकर जब श्री कृष्ण अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ द्वारका में बस गए, तब उन्होंने उस नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल नारायणी सेना का निर्माण किया। नारायणी सेना को चतुरंगिनी सेना के नाम से भी जाना जाता है और संपूर्ण नारायणी सेना के मुख्य सेनापति स्वयं बलराम थे। नारायणी सेना के 7 हिस्से थे जिनके 7 अलग अलग सेनापति थे। नारायणी सेना के इन्हीं 7 सेनापतियों में कृतवर्मा और सात्यकी भी थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज हृदिक का पुत्र और वृष्णि वंश के 7 सेना नायकों में से एक था। कृतवर्मा ने अपने शौर्य के दम पर नारायणी सेना के साथ कई राजाओं को हराया और अनेकों राज्यों को जीता। जब महाभारत का युद्ध निकट आया, तब श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी, लेकिन श्री कृष्ण की विडंबना खत्म नहीं हुई। अर्जुन का शिष्य सात्यकी, जो नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति था, वो पांडवों से मिल गया और उसने नारायणी सेना को छोड़ दिया। नारायणी सेना के मुख्य सेनापति बलराम युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, इसलिए नारायणी सेना के अन्य बचे हुए हिस्सों ने भी बलराम की तरह ही युद्ध से अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन क्योंकि नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति कृतवर्मा भी था, इसलिए कृतवर्मा ने अपनी उस एक सेना के हिस्से के साथ कौरवों का साथ दिया और युद्ध भूमि में खलबली मचा दी। इस प्रकार दोस्तों, श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से मात्र एक हिस्से ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। अगर युद्ध में बलराम, सात्यकी और कृतवर्मा अपनी पूरी नारायणी सेना के साथ मिलकर कौरवों का साथ देते, तो निश्चित ही युद्ध एक दिन में खत्म हो जाता और पांडवों का जीतना असंभव हो जाता। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी सेना के साथ इस तरीके से युद्ध किया कि युद्ध के अंत तक ना वो मरा, ना ही उसकी सेना का कोई अन्य सैनिक। एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा और एक कुशल सेनापति का यही परिचय होता है। महाभारत के युद्ध में अनेकों ऐसे क्षण आए जब कृतवर्मा ने दुर्योधन की सहायता की। एक बार ऐसे ही युद्ध भूमि पर
सात्यकी और कर्ण के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ था। युद्ध बड़ी देर तक चलता रहा और देखते ही देखते सात्यकी कर्ण पर भारी पड़ने लगा। जब सात्यकी ने कर्ण के रथ को खंडित कर दिया और दुर्योधन को लगने लगा कि सात्यकी कर्ण को मार देगा, तब दुर्योधन ने कृतवर्मा को कर्ण की सहायता के लिए भेजा। कृतवर्मा और सात्यकी के बीच बड़ा ही गहन युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के शरीर को अपने तीखे बाणों से भेदने लगे। दोनों लहूलुहान हो गए। तभी कृतवर्मा ने सात्यकी पर बाणों की वर्षा कर दी और सात्यकी घायल होकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरे हुए सात्यकी ने एक भाले से कृतवर्मा के सारथी को मार दिया। सभी युद्ध विद्याओं में माहिर कृतवर्मा ने अपने रथ को संभालते हुए युद्ध को जारी रखा। कृतवर्मा के इस अनूठे कौशल को देख उसके शत्रु भी चकित रह गए। सात्यकी से युद्ध की इच्छा में गुरु द्रोण उसका पीछा करने लगे और इस दौरान उन्होंने अपनी सेना का कार्यभार कृतवर्मा को सौंप दिया। कृतवर्मा अपनी सेना के साथ महाबली भीमसेन पर टूट पड़े और इसी दिन उन्होंने न सिर्फ भीम को बल्कि पांडवों के मुख्य सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी हराया। महाभारत के द्रोण पर्व के 113वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को कृतवर्मा के बारे में बताते हैं, जहां संजय कृतवर्मा को रथियों में श्रेष्ठ बताते हैं। महाभारत के अंत तक कृतवर्मा ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन अधर्मी दुर्योधन को हार से कृतवर्मा भी नहीं बचा पाए और युद्ध के बाद अपनी नारायणी सेना के साथ वापस द्वारका लौट आए। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण को मिला गांधारी का श्राप असर दिखाने लगा। एक शाम ऐसे ही कृतवर्मा और सात्यकी अपनी अपनी सेनाओं के साथ बैठे हुए थे। वहां कृतवर्मा ने सात्यकी को उसके युद्ध में किए बुरे कर्मों की याद दिलाई कि कैसे सात्यकी ने पांडव पक्ष से लड़ते हुए छल से निहत्थे भूरिश्रवा का वध किया था। कृतवर्मा की इस बात से सात्यकी क्रोधित हो उठा और उसने कृतवर्मा का वध कर डाला। इसके बाद दोनों समूहों में आपसी युद्ध छिड़ गया और सात्यकी के साथ साथ समूचे यादव वंश का विनाश हो गया। तो दोस्तों, क्या आप महाभारत के इस गुमनाम योद्धा के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।